क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस का एक क्वेश्चन करेंगे। इफ f of x is 2x plus 5, g of x is x square plus 1, then describe the functions। तो ये फंक्शन करने के पहले हम इन दोनों का डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ f विल बी ऑल रियल नंबर्स, r फॉर रियल नंबर्स, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब x की पावर इन नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल के केस में x कुछ भी हो सकता है, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। और g का डोमेन जो है वो भी हमारा सारे रियल नंबर्स है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हम ऑपरेशन तभी कर सकते हैं इनके ऊपर अगर इन दोनों का डोमेन फाई नहीं हो, मतलब कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट में है एफ भी है और जी भी है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मतलब क्या है। फॉर्म नहीं है, एफ ओ जी है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पर दोनों फंक्शन है तो दोनों का कॉमन डोमेन क्या होगा। कॉमन डोमेन यानी डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी, सारे रियल नंबर्स, तो ये इन दोनों का कॉमन डोमेन है। तो क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू 5, तो हम ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब एफ ओ जी का मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो जहां पे भी हम x लिख रहे थे वहां पे हम g ऑफ x लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 7। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। आई होप आपको समझे। अगले देख के और अच्छे से समझेगा। अगले में क्या है, अगले में है जी ओ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी का जो फंक्शन था वहां पे x की जगह पे हम लिख देंगे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा x, क्योंकि 2x है, और प्लस ये प्लस 1 तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 26, ये आपका आंसर। अगला है एफ ओ एफ। एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x की जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस 5, यानी कि क्योंकि फंक्शन ऑफ x है, तो जहां जहां पे x है पूरा फंक्शन लिख दो, यानी 2x की जगह पे क्या लिख देंगे, पूरा का पूरा फंक्शन 2x प्लस 5 और उसके बाद फिर से प्लस 5। तो ये हो गया 4x प्लस 10 और प्लस 5, 4x प्लस 15, और ये आपका आंसर। अगला है जीओजी, यानी कि जी ऑफ एक्स। जीओजी मतलब जी ऑफ एक्स। तो क्या करना है आपको, जहां पे x है उसकी जगह पे पूरे का पूरा g का फंक्शन लिख देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देना है। मतलब एक्स स्क्वायर किया हुआ है ना, उसकी जगह पे लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर x की जगह पे और प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का प्लस 1 का स्क्वायर होता है एक्स रेज टू 4 प्लस 1, वही फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1, 2x स्क्वायर और प्लस 1। ये हो गया आपका एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अगला है लास्ट एफ स्क्वायर। इसको करते हैं
एफ स्क्वायर मतलब फंक्शन ऑफ एक्स पूरे का स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 20x। अब आपको लास्ट में बोला है कि आपको प्रूव करना है कि f ऑफ f इज नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर, यानी कि ये जो थर्ड है इज नॉट इक्वल टू फिफ्थ। तो आप ये देख लो थर्ड वाला क्या है, 4x प्लस 15 है, और एफ स्क्वायर क्या है, ये है, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो इसका मतलब f of f इज नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर।